ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य अहिंसा। अहिंसक उन्हें कहा जाता है जो संपूर्ण पवित्र हैं, अर्थात जिन पर अपवित्रता व काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार नहीं करता। सदा आत्मा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः रहती है। अहिंसक आत्मा आत्मघात का महापाप भी नहीं करती। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्टेज से नीचे गिरना व अपना घात करना। ऊंचाई से नीचे गिरना ही घात है। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। तो यह हिंसा भी आप अहिंसक आत्माएं नहीं कर सकती। अहिंसक आत्माएं कभी भी किसी प्रकार का भी खून नहीं करती। खून करना अर्थात हिंसा करना। जो परमात्मा पिता द्वारा दिव्य बुद्धि, दिव्य विवेक व ईश्वरीय विवेक मिला है, उसे यदि मायावश, परमतवश, कुसंगवश या किसी परिस्थितिवश दबाते हो, तो यह भी ईश्वरीय विवेक का खून करते हो या दिव्य बुद्धि का खून करते हो। तो इसमें भी अहिंसक बनो, अर्थात अपने ईश्वरीय विवेक को मत दबाओ। झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना व धोखा देना, इसको भी हिंसा व महापाप कहा जाता है। यदि शूद्रपन के संस्कार, स्वभाव व बोल अपनाना, किसी के प्रति व्यर्थ भावना रखना, गोया शूद्रों की वस्तु चोरी करना, यह भी हिंसा है। स्वयं को ट्रस्टी कहने के बाद फिर मोहवश होकर चलना, मैपन लाना या मेरा समझना, कहना तेरा और करना मेरा या झूठ बोलना भी हिंसा है। एक बाप से वायदा करके फिर प्रैक्टिकल में यदि अन्य आत्माओं से संबंध व संपर्क रखते हो, परमात्मा पिता की स्मृति के बजाय अन्य की स्मृति भी साथ साथ रखते हो, तो यह भी झूठ बोलना अर्थात हिंसा करना है। ऐसे ही धोखा देना भी हिंसा है। जानते हुए, मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित करना, यह स्वयं को धोखा देना है। अपनी कमजोरी को छिपाकर बाहर से अपना नाम बाला करना या अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, यह भी धोखा देना है। गलती करके छिपाना भी धोखा देना व ठगी करना है। तो अहिंसक अर्थात पुण्य आत्माएं यह पाप भी कभी नहीं कर सकती। इस महान जीवन में सबसे बड़े से बड़ा पाप व हिंसा है किसी आत्मा के प्रति विकारी भावना रखना। महान आत्माएं अर्थात दिव्य बुद्धि व दिव्य नेत्र के वरदान वाले। दिव्य बुद्धि व दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आहार अर्थात शुद्ध भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हो, अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हो, तो ऐसे म्लेच्छ भोजन वाले म्लेच्छ आत्मा अर्थात महापापी आत्मघाती कहलाएंगे। इस महापाप के संकल्प से बचने वाले ही सच्चे सच्चे अहिंसक हैं। अहिंसक आत्मा वह है जिसकी चलन व व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता रहे। सबको सुख देते और सुख लेते रहो। सदा पुण्य का कार्य करो। पुण्य अर्थात किसको ऐसा सुख देना जो उस आत्मा के दिल से आशीर्वाद निकले। आप डबल अहिंसक आत्माएं अपने मुख से कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोल सकती जिससे किसी की स्थिति डगमग हो जाए। यदि अपने शब्दों से किसी की ऊंची स्थिति को डगमग कर देते हो, तो यह भी हिंसा है। जैसे तीर द्वारा किसी को घायल करना हिंसा है, इसी प्रकार शब्द द्वारा किसी की ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल करना भी हिंसा है। अपने असली सतोप्रधान संस्कारों को धारण करने से ही डबल अहिंसक बनेंगे। आत्मा के जो असली सतोप्रधान संस्कार हैं व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार हैं, उनको दबाकर यदि दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो, तो यह भी हिंसा है। जैसे कोई किसी का गला दबाता है तो इसे हिंसा माना जाता है, ऐसे अपने ओरिजिनल
अथवा सतो प्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना, यह भी हिंसा है। महान आत्माएं इसमें भी अहिंसक होती हैं। दूसरा है सहयोग। वरदाता बाप द्वारा सहजयोगी भाव का वरदान सभी बच्चों को प्राप्त है, लेकिन इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि है सर्व के सहयोगी बनना, क्योंकि सहयोगी बनना माना सहज योगी बनना। अमृत वेले से लेकर सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य यही हो कि सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो। अलौकिक संबंध में रहते, सेवा में रहते या लौकिक व्यवहार में आते हर समय यह ऑक्यूपेशन याद रहे कि मैं स्व प्रति व साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना से रूहानी वायुमंडल बनाने का सहयोग देने वाली आत्मा हूँ। कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय न हो। चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संपर्क संबंध द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है। स्व परिवर्तन के लिए स्वयं के सहयोगी बनो, अर्थात साक्षी बन स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति हो। जैसे सर्दी गर्मी प्रकृति वायुमंडल पर अपना प्रभाव डाल देती है, ऐसे प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहयोगी आत्माएं अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव कराओ। सदा स्वप्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा क्यों करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल हो, व्यक्ति हो, मुझे सहयोग देना है। तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से व कर्म से सहयोगी बनने का लक्ष्य हो तो सहयोगी बन ही जाएंगे। अगर मन से सहयोगी नहीं बन सकते तो तन और धन से सहयोगी बनो। मन और वाणी से नहीं तो कर्म से सहयोगी बनो। संबंध जुड़वाने व संपर्क रखाने के सहयोगी बनो। सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं बनो, अपने परिवर्तन से सहयोगी बनो। अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभव सुनाने के सहयोगी बनो। किसी को गुणों के दान द्वारा सहयोगी बनो, किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने के सहयोगी बनो। जिसमें भी सहयोगी बन सको उसमें सहयोगी बनो। सब नहीं कर सकते हो तो एक करो। जो भी विशेषता हो उसी विशेषता को कार्य में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो तो सहयोगी बन जाएंगे। आप बच्चे बाप के सहयोगी तो हो, लेकिन बाप विश्व सहयोगी है, तो बच्चों के प्रति भी हर आत्मा के अंदर से यह अनुभव के बोल निकलें कि यह भी बाप समान सर्व के सहयोगी हैं। पर्सनल एक दो के सहयोगी नहीं बनना है, वह स्वार्थ के सहयोगी हद के सहयोगी होते हैं। सच्चे सहयोगी बेहद के सहयोगी होंगे, उन्हें कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। आपके संपर्क में जो भी आए वह अनुभव करे कि कुछ लेकर जा रहे हैं, सिर्फ सुन के जा रहे हैं नहीं। चाहे ज्ञान से, चाहे स्नेह के धन से, वह याद बल के धन से, शक्तियों के धन से, सहयोग के धन से हाथ अर्थात बुद्धि भर कर जा रहे हैं। यही है सच्चा सहयोग व सच्ची सेवा। आप द्वारा सर्वात्माओं को यह महसूस हो कि यह हमारे सहयोगी साथी हैं। जब किसी आत्मा की कमजोर स्थिति व परिस्थिति है तो ऐसे समय पर सहयोग दो, जिससे उन्हें महसूस हो कि यह हमें आगे बढ़ने का साधन देने वाले हैं। आप आत्मा द्वारा सर्व को सहयोग देने की विशेषता का अनुभव हो। बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों द्वारा अज्ञानी आत्माओं को दान दो और ब्राह्मण आत्माओं को
सहयोग या प्राप्ति का अनुभव कराओ। निर्बल को शक्तिवान बना दो, यही है श्रेष्ठ दान व सहयोग। अच्छा, ओम शांति।